नमस्ते। योग के सैद्धांतिक पक्ष को जानने के इच्छुक सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। आज की इस विशेष कक्षा में हम वर्णन करने वाले हैं षटकर्म की क्रिया कपालभाति। हठ योग के प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता के अनुसार कपालभाति क्या है। षटकर्म का वर्णन हम अलग से करेंगे, षटकर्म की सभी 6 क्रियाओं का, लेकिन आज इस विशेष कक्षा में हम सीखने वाले हैं कपालभाति के बारे में। यह वीडियो ऐसे साधक जो किसी भी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो यह महत्वपूर्ण होगा ही। इसके साथ साथ ऐसे साधक जो योग के बारे में उसका प्रैक्टिकल भी, सैद्धांतिक पक्ष को भी प्रामाणिक रूप से सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। इसलिए बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखिएगा। शुरू करते हैं कपालभाति का वर्णन। देखिए, षटकर्म में जो 6 क्रियाएं हैं जिनसे शरीर का शोधन होता है, उन 6 क्रियाओं में अंतिम क्रिया कपालभाति आती है। आज हम उसी की विशेष चर्चा करने वाले हैं। आप ठीक से पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे कि वास्तव में कपालभाति क्या होती है, कैसे उसको किया जाता है। प्रमुख 2 ग्रंथों का हम वर्णन कर रहे हैं। पहली हठ प्रदीपिका जो 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, दूसरा घेरण संहिता जो 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं। तो मैं इस मूल ग्रंथों की बात आज करूंगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार कपालभाति क्या है और घेरण संहिता के अनुसार कपालभाति क्या है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। हठ प्रदीपिका में कपालभाति के बारे में जो कहा गया है, श्लोक इस प्रकार है कि भस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पुरोष संभ्रमो कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। मतलब लोहार की धौकनी के समान शीघ्रता से रेचक और पूरक करने से कपालभाति होती है। यह समस्त प्रकार के कफ दोषों का नाश करने वाली होती है। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार कपालभाति में केवल इतना कहा गया है। कपालभाति करते हुए देख सकते हैं इस प्रकार कपालभाति का वर्णन हठ प्रदीपिका में आता है। इससे समस्त प्रकार के कफ रोगों का नाश होता है। घेरण संहिता में विस्तार से षटकर्म की सभी क्रियाओं का वर्णन आता है। ऐसे ही कपालभाति के बारे में भी घेरण संहिता में 3 प्रकार की कपालभाति बताई गई है। कौन कौन सी हैं? पहली वातक्रम कपालभाति, दूसरी व्युतक्रम कपालभाति और तीसरी कपालभाति है शीतक्रम कपालभाति। मैं विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के बारे में कहना चाहूँगा जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं। उनसे जब कपालभाति के बारे में पूछा जाए या करने के लिए बोला जाए, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको वाइवा में पूछ ले कि कपालभाति कितने प्रकार की होती है, जरा वातक्रम कपालभाति इसको करके दिखाइए। तो वातक्रम कपालभाति जब आप करके दिखाएंगे, जैसे आम लोग आजकल कर रहे हैं ऐसे आप करके दिखाएंगे तो वह बिल्कुल गलत होगा। तो ऐसे करके दिखाना है जैसे कि घेरण संहिता में बताया गया होगा। वातक्रम कपालभाति के बारे में जो घेरण संहिता में श्लोक आता है उसमें लिखा है, ईडया पूर्येद वायु रेचित पिंगलया पुनः पिंगलया पूरयित्वा पुनः चंद्रेण रेचयेत् पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन नतुधारेत् एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारेत्। जिसका अर्थ यह है, बाई नासिका से पूरक करना है अर्थात श्वास लेना है, और फिर दाहिनी नासिका से रेचित पिंगलया पुनः, पिंगला अर्थात दाई नासिका, वहाँ से रेचक करना है। बाएं नासिका से श्वास लेना है, दाई नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है। फिर पिंगलया पूरित्वा, फिर पुनः पिंगला नाड़ी से दाई नासिका से श्वास लेना है और बाई नासिका से पुनः चंद्रेण रेचयेत्, फिर बाई नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है, रेचक करना है। और पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन नतुधारेत्, पूरक और रेचक की जो एक क्रिया है यह वेग पूर्वक नहीं करनी है, तेजी से नहीं करनी है। एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारेत्, ऐसे अभ्यास से कफ दोषों का नाश होता है।
षटकर्म की जो कपालभाति घेरण संहिता के अनुसार इसमें बाईं नासिका से श्वास लेना, दाईं से फेंकना, फिर दाएं से लेना, फिर बाईं से फेंकना, और इसमें बहुत वेग पूर्वक भी नहीं होना है। यह है कपालभाति, इसको वातक्रम कपालभाति कहते हैं। समस्त प्रकार के कफ दोषों का नाश होता है। यह कपालभाति क्रिया है, शरीर की शुद्धि की क्रिया है। दूसरी क्रिया व्युत्क्रम कपालभाति। व्युत्क्रम कपालभाति क्या है, इसके बारे में लिखा है घेरण संहिता में कि नासाभ्याम जलमाकृष्य पुनर्वक्तेन रेचेत पायुम पायुम युक्तक्रमेण श्लेष्मादोषम निवारयेत। अर्थात दोनों नासिकाओं से जल को लेकर के पुनर्वक्तेन मुंह से उसको रेचक करना है। नाक से जल को खींचते हुए मुंह के रास्ते उस जल को निकाल देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं करते हुए। इस प्रकार बार बार इस अभ्यास के करने से बार बार नाक से जल को खींचें, मुंह से जल को निकाल दें। यह व्युत्क्रम कपालभाति कहलाती है। और इस कपालभाति क्रिया से भी कफ के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, उन रोगों का नाश होता है। व्युत्क्रम कपालभाति से नाक, गला, मुख की सफाई होती है, शोधन होता है। नासिका छिद्रों का जो मूल स्थान है, उस पर स्पर्श करने से, जल के स्पर्श से संवेदना उत्पन्न होती है। वहाँ की जो झिल्ली है, मांसपेशियां हैं, वो सक्रिय होती हैं और उस संवेदना से बिंदु चक्र जागृत होता है। ऐसा वर्णन आता है घेरण संहिता में। अगली जो कपालभाति की क्रिया है वह है शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम कपालभाति के बारे में कहा है घेरण संहिता में, शीतकृत्य पीत्वा वक्त्रेण नासालयर विरेचेत एवं अभ्यास योगेन कामदेव समो भवेत्। न जायते वार्धकं च ज्वरो नैव प्रजायते भवेत् स्वच्छंद देहस्य कफ दोषम निवारयेत्। अर्थ इसका यह है कि जल को मुंह से लेकर के, मुंह से पीकर नाक से उस जल को निकाल देना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मुंह से जल पीकर नाक से निकाला जा रहा है। और ऐसे अभ्यास करने से, इस प्रकार के अभ्यास से कहा गया है घेरण संहिता में कि कामदेव समो भवेत्, कामदेव के समान, अर्थात व्यक्ति कांतिमय हो जाता है, कामदेव के समान हो जाता है, सुंदर हो जाता है, चमक आ जाती है चेहरे में। कामदेव तो नहीं बनता, लेकिन तुलना की गई है उसकी। न जायते वार्धकम च, और आगे कहा गया है कि इस क्रिया से बुढ़ापा नहीं आता। ज्वरो नैव प्रजायते, ज्वर नहीं होता। और भवेत् स्वच्छंद देहस्य कफ दोषम निवारेत, और शरीर जो है स्वच्छ हो जाता है और कफ दोषों का नाश होता है। बुढ़ापे में जैसे चेहरे में झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं, एक उम्र आने के बाद कांतिहीन हो जाता है चेहरा, तो वैसा नहीं होता। इस क्रिया को करते रहने से चेहरा कांतिमान बने रहता है, ज्वर नहीं होता। ज्वर का नाश करने वाली होती है यह क्रिया। कफ दोष दूर होते हैं, सभी प्रकार के जो कफ संबंधी रोग हैं वो इस क्रिया से दूर होते हैं। और बिंदु चक्र की जागृति होती है, जैसे हमने ऊपर वर्णन किया था। व्युत्क्रम कपालभाति में भी बिंदु चक्र जागृत होता है, तो इस कपालभाति से भी बिंदु चक्र जागृत होता है। तो यह 3 प्रकार की कपालभाति का वर्णन आता है षटकर्म के अंदर। बहुत सारे ऐसे साधक, ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे होंगे, उनको तो मालूम है कि 3 प्रकार की कपालभाति होती है। तो इस चीज़ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तीनों प्रकार की कपालभाति क्या है, कैसे होती हैं, क्या उनके लाभ हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो कृपया इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और विशेष रूप से उन लोगों को शेयर कीजिए जो किसी कंपटीशन की या योग के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल में क्लिक कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।